अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों उम्मीद है कि आप सारे ठीक हैं। लास्ट एक्सरसाइज है जिसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ये इस चैप्टर का भी लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 11, ठीक है। और ये इस बुक का भी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा इसी हफ्ते में, तो ये बस ख़त्म हो गया आज से। इसके बाद मैं 7th और 8th और बाकी क्लासेस का जो कोर्स है वो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसको आप ज़रा देख लें। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो ठीक वाला ऑप्शन है इसको आपने सर्कल करना है, ठीक है। उसको आपने दायरा लगाना है। तो इसमें से कौन सा ठीक ऑप्शन है? द इंफॉर्मेशन ऑन दी बेसिस ऑफ विच दीज ग्राफ्स आर ड्रॉन। जो ग्राफ हम बनाते हैं वो किस बेस पे बनाते हैं? डाटा, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपका अवेलेबल होती है, जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डाटा, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, टू और मोर रिलेटेड कैटेगरीज ऑफ डाटा आर रिप्रेजेंटेड इन अ। अच्छा, दो या दो एक से अगर ज्यादा हूं तो उनको कहते हैं मल्टीपल बार ग्राफ, ठीक है। बस सिंपल ये बात याद रखें। द सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ पाई ग्राफ मस्ट बी इक्वल टू 360, ठीक है। पाई ग्राफ के जितने भी एंगल्स हैं दरमियान वाले, वो उन सबको ऐड करें तो 360 बनेगा। क्यों? क्योंकि एक दायरा होता है, क्योंकि एक सर्कल होता है, ठीक है। सी के बाद है डी, विच ऑफ दीज शोज डिस्क्रीट डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है? जिसमें ये पॉइंट नहीं होता, होल नंबर होता है, ठीक है। द मास ऑफ एन एनिमल, इस पे शक है। द नंबर ऑफ रूम्स इन होटल, इसमें आधा रूम तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता कि 2.5 रूम्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ चेन, चेन हो सकता है 2.5 मीटर। द कैपेसिटी ऑफ वाटर 2.3 लीटर हो सकता है। द मास ऑफ एन एनिमल 55.4 किलोग्राम हो सकता है। लेकिन रूम्स या एक होगा या दो होगा या तीन होगा, मतलब होल नंबर होगा। तो जो होल नंबर होता है वो क्या होता है? डिस्क्रीट डाटा होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद है द मोड ऑफ द डेटा। ये जो डेटा दिया गया है इसका मोड क्या होगा, ठीक है, या मोड इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसका पता है आपको कि मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा अकरिंग है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अकरिंग कौन सा है? 9, 10, 12, 13 3 दफा है, 15 2 दफा है, 16 2 दफा है, तो 13 ठीक हो गया। 13 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद द मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन इस डेटा का कौन सा है, ठीक है। डेटा पहले देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले इसको हम तरतीब से लेके आते हैं। तरतीब क्या होगी? तरतीब इसकी होगी, ये ऑलरेडी तरतीब में है, 23, ठीक है। फिर क्या है? 45 है, फिर 56 है, 67 है, 73 है, 89 है, ठीक है। तो ये टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 इस तरफ से हटा दें, 1 2 3 4 इस तरफ से हटा दें, ठीक है। दरमियान में क्या रह गया? 45 जमा 45, ये रह गया, ठीक है ना। तो इसका क्या करें? 45 जमा 45, इन दोनों को ऐड करते होते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं। 90 डिवाइड बाई 2 तो दोबारा 45 आता है, ठीक है। तो ये 3 आपका क्या है? जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स, ठीक है। आपने इनको डिफाइन भी करना है कि डिस्क्रीट क्या होता है डाटा, कंटिन्यूअस क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ठीक है। और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है आपके लिए। वैसे आपको किताब में भी ये सारा मिल जाएगा, ठीक है। ये 11.4 और 11.5 से जो टॉपिक्स हैं पहले, उनमें आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा। खैर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डिस्क्रीट डाटा, द वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज दैट आर इन होल नंबर। मतलब ये इशारिया में नहीं है, ठीक है, या फ्रैक्शन में नहीं है, बटा में नहीं है, मतलब 5/2 3/4 इस तरह नहीं है। और साथ में ये है कि 1.5 1.8 2.5 8.2 ये इस तरह नहीं है। होल नंबर है, मतलब 1 2 4 5 इस तरह हो, तो इनको कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। ये काउंटेबल होता है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह, ठीक है। और इसको पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया जा सकता, पार्ट्स को 0.5 0.3 इस तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। इसकी 2 एग्जांपल्स मैंने हर एक की दी है। तो इसकी एग्जांपल है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। तो आप ये नहीं कह सकते कि 13.3 स्टूडेंट्स, आप ये कहेंगे कि या 13 स्टूडेंट्स या 14 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये होल नंबर है, इसलिए ये डिस्क्रीट डाटा है। पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में कितने लोग रहते हैं? फॉर एग्जांपल
10 लाख रहते हैं, तो 10 लाख इशारिया 5 आप नहीं कह सकते। क्या नाम है, 10 लाख 5,555.5 इस तरह आप नहीं कह सकते। क्यों? आपने सही वो तादाद गिननी है, ठीक है। तो इस वजह से ये डिस्क्रीट हो गया, ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट है वो क्या है, कंटिन्यूअस डेटा। ये इशारिया की शक्ल में होता है, या जो दूसरा ये है कि फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, बटे में होता है, ठीक है। यानी डिस्क्रीट का ये उल्टा होता है, और ये काउंटेबल भी नहीं होता। जैसे 3.2, 3.5, 3.8, ये इस तरह ये काउंटेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे वेट की बात करें, तो किसी का वेट होगा 10.6 किलोग्राम, किसी का होगा 80.6 किलोग्राम। तो इसमें पॉइंट आता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, तो लीटर्स में होगा 2.3 लीटर्स, 2.4 लीटर्स, ठीक है। तो ये इशारे में आता है। इसके बाद हमारे पास है ग्रुप डेटा। तो वो जो डेटा है जिसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुप्स में बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा। जैसे टेम्परेचर है एक सिटी का 2 हफ्तों का, ठीक है, आप उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि 10 से लेके 15 तक टेम्परेचर किन डेज में था, 15 से 20 तक कब था, 17 से 18 तक कब था। तो इस तरह आप अगर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो, तो इसको कहते हैं हम ग्रुप्ड डेटा। दूसरा ये हो सकता है इसके एग्जांपल के व्हेन द मार्क्स, अब मार्क्स हैं 30, 35, 45, 50, 55, 80, 85, ठीक है। तो ये जब आपको डीएमसी में मिलते हैं, या जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होती है उसमें मिलते हैं, तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि मैथ में इतने हैं, इस्लामियात में इतने हैं, पाक स्टडी में इतने हैं, ठीक है। और सोशल साइंसेज वगैरह ना, यानी जो जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, किस सब्जेक्ट में कितने हैं वो आपको फौरन पता चल जाता है। तो ये ग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप डेटा वो होता है कि जो आपको सिर्फ डेटा मिल जाता है और इस पे आपने कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप इसे नहीं ले सकते। जैसे मैं ये कहूँ कि क्लास के 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स 13, 15, 45, ठीक है, इस तरह। अच्छा, इसको मैं सी कह दूं, इसको मैं डी कह दूं। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अनग्रुप डेटा जो है वो देखिए डी है। अच्छा, आता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो ये 78, 99, 88 एंड 33 ये उनके मार्क्स हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि किसके कितने मार्क्स हैं, तो ये अनग्रुप्ड है और उसकी कोई मीनिंग नहीं बनती। आपको जस्ट ये पता है कि इस क्लास में ये मार्क्स आए हैं, ये आपको नहीं पता किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। मीन, मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज, ठीक है, जिसको औसत, औसत आप कहते हैं। वो क्या होता है कि सारे जो वैल्यूज आपको दी गई है उनको इकट्ठा करो और उनकी तादाद पे डिवाइड करो। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक मीन आपसे पूछा, अच्छा इसका दूसरा नाम है अरिथमेटिक मीन, ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो 3 जमा 2 जमा 5 जमा 6, इनको आपसे कहा जा रहा है कि मीन मालूम करो। तो सबको जमा करोगे और 1, 2, 3, 4 हैं तो 4 पे तकसीम करोगे, ये हो गया, ठीक है। द मीन ऑफ दीज वैल्यूज, ये जो वैल्यूज आपको दी गई हैं इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? सबको जमा करोगे और ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पे क्या करोगे, डिवाइड, ठीक है। मीन भी हो गया। अब मीडियन, ई के बाद क्या होता है, एफ। तो मीडियन क्या है? जब डेटा आपको दिया जाए उसको अरेंज किया जाए, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में। असेंडिंग का मतलब यह है कि 1, 2, 3, 4, 5 यानी कम से ज्यादा की तरफ। डिसेंडिंग का मतलब है कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, यानी ज्यादा से कम की तरफ आना, ठीक है। तो उस सूरत में जब अरेंजमेंट हो गई, अब उसके बाद यह है कि अगर ऑड आपके पास डाटा है, उसकी तादाद आप गिन लो। अगर वो ऑड है मतलब ताक है, तो दोनों तरफ इक्वल छोड़ के दरमियानी जो वैल्यू होगी ना वो आपका मीडियन है, ठीक है। बेसिकली ये भी एक एवरेज है लेकिन इसका तरीका मुख्तलिफ है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आपके पास जो डाटा है उसको आप गिन लेते हो, तो वो फॉर एग्जांपल 10 वैल्यू आ जाती है जो कि इवन है, 10 वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है ना। 10 डेटा है तो वो 10 नंबर है उसमें, ठीक है, 10 वैल्यूज हैं। तो अब तो वो इवन है, तो आपने अब क्या करना है, अब ये करना है कि 4 वैल्यूज एक तरफ, पहले तो उसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या करना है, उसके एक तरफ 4 छोड़ के दूसरी तरफ 4 छोड़ के दरमियान वाले जो 2 है ना उनका एवरेज लेना है, और वही आपका मीडियन है। कैसे? एग्जाम्पल देख लें। 1, 2, 3, 4, 5, इसका मीडियन 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि ये देखें पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी है। 1, 2 इधर से छोड़ दें, 4, 5 इधर से छोड़ दें, दरमियानी 3 है। क्यों? क्योंकि ये ऑड है। 1, 2, 3, 4, 5 कितने वैल्यूज हैं? 5, तो 5 ऑड होता है, दैट्स वाई, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा एक वैल्यू एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये इवन है। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वैल्यूज हैं। तो 2 इधर से छोड़ दें, 2 इधर से छोड़ दें, दरमियान में 3 और 4 रह गया। 3 जमा 4 7, 7 चूंकि 2 हैं तो 2 पे डिवाइड करो, जैसे हम मीन निकालते हैं, ठीक है, सिंपल
मीन या एवरेज निकाल लिया, 7/2 3/3.5, तो 3.5 इस वैल्यू का क्या है, मीडियन है। ठीक है, उसके बाद है मोड या मूड। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डेटा इज इट्स मोड। ठीक है, अब ये मोड जो है ये कौन सा है, मोस्ट रिपीटेड। ये एक आपको एक वैल्यू दी जाती है, उसमें एक मतलब आपको एक वैल्यू की एक सीरीज दी जाती है, काफी सारा डाटा दिया जाता है, उसमें जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है ना, ज्यादा रिपीट हो रहा है सबसे, वो उसका मोड है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई भी रिपीट ना हो तो उसका मोड कोई नहीं है। अगर आपसे आप ये भी तो कह सकते हैं अगर एक से ज्यादा चीजें रिपीट हों तो क्या होगा, तो इसके मोड एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे दूसरी एग्जांपल में आप देख लें, 2 3 4 5 5 3 1, 3 और 5 दो दफा रिपीट हुए हैं, तो 3 और 5 दोनों क्या है, इसके मोड है। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर इसका 2। ठीक है, ई एफ के बाद क्या है, जी। तो ये देखें, जी तक हमने सब सॉल्व कर लिए। ठीक है, Fahad made a list of students about their favorite games. Pair show this in the form of grouped data. ठीक है, आपने एक ग्रुप डाटा बनाना है, किसका, इसका, ये जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और ये उसमें वो है, क्या नाम है उसका, जो गेम्स है। ठीक है, गेम्स आपको दी गई हैं, इसको आपने जस्ट एक ग्रुप फॉर्म में, ये तो अनग्रुप है ना, बगैर किसी मतलब के है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसको बिल्कुल तरीके से एक ग्रुप डाटा की शक्ल में आप इसको पेश करो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास ग्रुप्स कौन से बनते हैं। क्रिकेट है, हॉकी है, फिर क्या है, बास्केटबॉल है। ठीक है, और फिर क्या है, फुटबॉल है, और इसके अलावा बैडमिंटन है। ठीक है, तो बास्केटबॉल बस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रुप डेटा बनाना है ना, तो इस ग्रुप डेटा को बनाने के लिए जो तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये इसको पहले ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 3 पे आते हैं। तो आपको सबसे पहले 3 वो चाहिए, क्या उसका नाम है, 3 कॉलम्स चाहिए। ठीक है, ये देखें, मैं एक डाटा बनाता हूँ, सपोज करें इतना ही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसे क्लियर हो गया। ये आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और ये होंगे टैली मार्क्स। ठीक है, और अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको अ, चलिए मैं करता हूँ, साथ साथ चलते रहेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, गेम्स है ना। ठीक है, गेम्स, तो मैं गेम्स पे आता हूँ। सबसे पहले गेम्स हैं बस। ठीक है, या स्पोर्ट्स आप कह दें, गेम्स कह देता हूँ, गेम्स, या आप कह दें कि गेम्स नहीं, बस चले फेवरेट गेम्स है तो गेम्स लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखा उन्होंने लिखा है ना गेम्स यहाँ पे, तो ये गेम्स है। ठीक है, अच्छा जी, गेम्स हो गई, और यहाँ पे क्या होंगे, टैली मार्क्स। ठीक है, टैली, और यहाँ पे क्या होगे, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ। ठीक है, मेड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है ना, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको खेलते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, गेम में क्या है, क्रिकेट है, इसका अलग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, यानी इसको क्या करना है, आपने ग्रुप डेटा करना है ना, ग्रुप फॉर्म में लेके आना है। क्रिकेट के बाद क्या है, हॉकी है, फिर उसके बाद क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बास्केटबॉल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये बास्केटबॉल का शायद मैंने ये ज़रा गलत लिखा, तो बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल हो गया, फिर उसके बाद बैडमिंटन है, बैडमिंटन। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा अब मैं ये देखें करता हूँ, क्रिकेट एक हो गया, तो आपको याद होगा तरीक़ेकार, पिछले एक्सरसाइज में हमने यही सारा कुछ किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपके लिए ईज़ी होगा। टैली मार्क्स इसका क्या है, क्रिकेट एक दफ़ा है तो 1 हो गया। ठीक है, फिर देखें 2 हो गया, 3 हो गया, तो 2 3। ठीक है, फिर
क्रिकेट 4, 5, 6, 4, 5 के लिए ऐसी लाइन लगाएंगे, फिर 6 थोड़ा दूर लगाएंगे, ठीक है, और फिर क्या है, और कोई नहीं है, ठीक है, 6 हो गए, ये क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6, ठीक है। अच्छा, अब हॉकी की बात करते हैं, तो हॉकी 1, 2, 3, ठीक है, 4, फिर क्या है, 4, 4, 4, 4 है, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, हॉकी हो गया। अब फुटबॉल की बात करते हैं, तो 1 हो गया फुटबॉल, ये देखें 2, ये 3, ये 4, और ये क्या, 4 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल पे आते हैं, 1, ये देखें 2, ठीक है, बास्केटबॉल, और ये क्या, 3, तो 1, 2, 3। उसके बाद बैडमिंटन है, 1, 2, ठीक है, 1 बैडमिंटन और 2, ठीक है। अब ज़रा चेक करना, ये 6 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 3 है, और ये क्या है, 3 है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये आता हो कि आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये देखें, आप बेशक इसको ऐसे लगाएं ताकि बिल्कुल ये टेबल फॉर्म में आ जाए। ये देखें, ये अब ग्रुप डाटा हो गया। ऊपर जो था हमें नहीं पता था कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें पता चल गया, ठीक है। लिस्ट ऑफ, ठीक है, फेवरेट गेम्स, शो दिस इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा हो गया। अब इस पे गौर करें, 6 जमा 4 10, 10 4 14, 15 16 17 18 19, ठीक है ना, तो कितने हैं, 19। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसका मतलब है कि कहीं और हमारी एक मिस्टेक है। मैं दोबारा चेक करता हूँ, इजी है, कोई मसला नहीं है। क्रिकेट 1, ठीक है, फिर क्रिकेट को देखें 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, ठीक है, क्रिकेट 6 हो गए, खत्म। अब उसके बाद क्या है, हॉकी, हॉकी 1, 2, ठीक है, 3, इसके बाद हॉकी 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 4, ठीक है, बस हॉकी खत्म, 4। इसके बाद क्या है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल 1, फिर देखें 2, 3, ठीक है, 4, और 4, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, बास्केटबॉल, तो इधर देखें 1 हो गया बास्केटबॉल, ये फिर देखता हूँ बास्केटबॉल 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो बास्केटबॉल बेसिकली 3 नहीं है, कितने हैं, 4, ये हो गया। फिर उसके बाद बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन को देखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। बैडमिंटन कितने हैं, 1 बैडमिंटन, 2, और ये बैडमिंटन कितने हैं, 3 है, पता नहीं मैं क्या कर रहा था। ये 3 हो गए, ठीक है, ये तो आपके पास बैडमिंटन भी आ गए। अब 6 4 10, 4 14, 14 4 18, 19 20 21, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, डन हो गया। तो अब आपने क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, ठीक है। नंबर ए, वो क्या कह रहा है कि विच गेम इज द मोस्ट फेवरेट, ठीक है, मोस्ट फेवरेट गेम, मैं जस्ट जवाब लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन आपने वहां से लिखना है। मोस्ट फेवरेट गेम इज इक्वल टू कौन सी है, ये देखें लिस्ट, ज्यादा से ज्यादा 6 बच्चों ने किया है ना, तो सबसे ज्यादा यही है 6। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रिकेट, क्लियर हो गया। अब लीस्ट फेवरेट गेम है, इसका जो बी है वो है वर्ल्ड गेम इज लीस्ट फेवरेट, लीस्ट सबसे कम कौन सी है, ये है ना बैडमिंटन, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो होती है ना एक बात कि लीस्ट फेवरेट कौन सा है और मोस्ट फेवरेट है, वो भी हमारे पास डाटा उसका आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो डाटा आपसे रिक्वायर्ड है वो है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रॉफिट गेन्ड बाय 3 शॉपकीपर्स ड्यूरिंग 5 मंथ्स, ठीक है। 5 महीनों के दौरान में 3 दुकानदारों ने जो मुनाफा कमाया है वो इस टेबल में आपके सामने है।
ड्रा अ मल्टीपल बार ग्राफ फॉर दिस डाटा। तो इस डाटा के लिए आपने एक मल्टीपल बार ग्राफ बनानी है, और चाहे आप हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, चाहे आप वर्टिकल बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट ले लेता हूँ। आप पहले डाटा को ज़रा देख लें। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये मैंने रख दिया है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमने क्या रखना है, इनका प्रॉफिट रखना है, शॉपकीपर्स प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे जो 4 बॉक्सेस हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, ये क्या है, 1 मंथ है, ठीक है। फिर अगले 4, फिर अगले 4, इस तरह से, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस पे मैं इसको ज़रा थोड़ा-सा ऐसे कर दूँ, ये ऐसे, ठीक है। वाई एक्सिस पे मैं ये करता हूँ कि एक छोटा जो बॉक्स है ना, उसकी वैल्यू मैं लगाता हूँ 5000, ठीक है। ये तो 2 जो होंगे उसके क्या होंगे, क्या उसकी वैल्यू होगी, 10,000, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये हो गया आपके पास 10,000, ठीक है। ये आपके पास 2 जोड़ के हो गया 20,000। ये आपके पास 1, 2, ये हो गया 30,000, ठीक है। ये इस तरह से। फिर 2, ये वाला आपके पास हो गया 40,000। फिर 1, 2, ये हो गया 50, फिर 1000, ठीक है। फिर ये 60,000, ठीक है। और ये 2 70,000। ये फिर 2 क्या चीज़ है, 80,000, ठीक है। ये हो गया 80,000। ये 80,000 तक मैं क्यों गया हूँ, क्योंकि ये देखें मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है 78,000 आ रही है, ठीक है। तो इसलिए अब मैंने क्या किया है कि उमर का जो प्रॉफिट है वो मैंने ब्लैक से शो करना है, अली का जो प्रॉफिट है वो शो करना है इससे ऑरेंज से, और खालिद का जो प्रॉफिट है वो ब्लू से, ठीक है। तो ये सब सॉल्व हो गया आपके लिए मसला। अच्छा, अब मैं आता हूँ सेंटर पे मैं रखूंगा ब्लैक वाला, ठीक है, जो उमर का प्रॉफिट है। तो उमर का अप्रैल में कितना है, 20,000, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास 20 है और ये 1000। तो इसकी तरफ मैं आता हूँ और ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है। आपको याद होगा हमने पिछले एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज 11.4 या 5 में इसको किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया, ये 20,000 है और ये अप्रैल है, ठीक है। अब चले मैं पहले सबके लिए कर दूं। अप्रैल में 20 है, तो मई में कितना है, 65,000, ठीक है। तो मई का आते हैं, ये है 60, ये दरमियानी होगा 65,000, ठीक है। तो मई में, ये मई है हमारे पास, और इसका क्या है, 65,000। तो ये आ जाएगा इधर, और कितना होगा, 65,000, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद 65 के बाद क्या है, मई के बाद है जून, 55,000, ठीक है। तो जून पे आते हैं 55, ये देखें, ये हो गया 50, ये हो गया 55, ठीक है। आपको मैंने बताया कि ये जो बार हम बना रहे हैं इसकी मोटाई सबकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए 55,000 हो गया। अब हम आते हैं, उसके बाद है जून, जुलाई, जुलाई में है 15,000। तो जुलाई वाले की तरफ आते हैं, ये है जनाब, ये जुलाई हो गया, तो ये 15,000, ठीक है। ये हो गया 15,000। अब हम आते हैं जुलाई के बाद, जुलाई के बाद क्या होगा हमारे पास, 35,000। अगस्त में होगा कितना, 35,000, ठीक है। ये हमारे पास हो गया अगस्त का 35, ये देखें 35, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे की तरफ, क्या है, ये वाला अली का जो प्रॉफिट है, ठीक है। तो एक साइड पे अली का रख लेंगे, एक साइड पे किसका रख लेंगे, जो लास्ट है खालिद। तो अली का है 35,000, ठीक है। तो इसका 35,000 मैंने बनाना है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा स्पेस देके। ये देखें 35,000 है, ठीक है, अप्रैल का। अब उसके बाद अप्रैल के बाद है मई का, मई में है 45,000, ठीक है। तो ये है कितना, 45,000। तो
ये देखें 45 इसका हो गया। इसके बाद है मई के बाद जून में कितना है 30,000। तो स्टार्ट कर लेते हैं, इधर से थोड़ा सा ना करीब कर लेते हैं क्योंकि फासला हर जगह पे सेम होना चाहिए। ये तो इसका कितना है 30,000। ठीक है, ये हो गया 30,000। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं कौन सा है। जून में 30,000 है, हाँ बिल्कुल 30,000 है। थोड़ा सा ऊपर हो गया लेकिन चले मैं इसको भी सही कर लेता हूँ। 30,000 करना है तो उसके लिए ठीक है, ये 30,000 हो गया। अब आता हूँ जुलाई। तो जुलाई है 20,000। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट है और ये क्या है 20,000। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रही है। उसके बाद क्या है 20,000 के बाद 76,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 76,000। इसका भी मैं बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। ये देखें, ठीक है 70, ये 75 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ये हो गया 76,000। ठीक है, तो यहाँ पे मसला ये है कि इसको अब बाकियों की तरह लेके जाना है ऊपर तक। ये 76,000 है। ये हो गया 76,000। ठीक है, अब हम आते हैं ये दूसरे वाले पे। दूसरा कौन सा है खालिद वाले का पहला है 52,000। ये देखें आप, ये किसका है अप्रैल का 52,000। तो इसको 52,000 को पहले ड्रा करते हैं। अप्रैल में है 52, तो ये यहाँ नहीं, कलर हम इसका चेंज करेंगे। जो कि खालिद का है वो ब्लू है, तो ब्लू पे आते हैं। ठीक है, कितना है 52,000, तो ये हो गया 50, ये हो गया तकरीबन तकरीबन 52। ठीक है, ये हो गया 52,000। फिर उसके बाद है 19,000। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के लिए क्या है 19,000। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ये 20 है। ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे रख के ये तकरीबन 19 है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा है 78,000 जून में। तो जून वाले पे आते हैं, 78,000 है। ये देखें 80 है, तो 80 से थोड़ा सा कम करके हमारे पास क्या आएगा 78,000। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद है जुलाई। जुलाई में है 25,000। तो 25 पे आते हैं। ये क्या है 25,000, ये है 25,000। ठीक है, ये हो गया 25,000। अब इसके बाद क्या है हमारे पास 54,000। तो ये है 54,000। ये देखें 50। ठीक है, ये 55 है, तो इसे थोड़ा सा एक नीचे रख के 54,000। होपफुली ये चीज आप समझ रहे हैं। ठीक है, और आपको अंडरस्टैंड आ रही है, समझ इसकी आ रही है। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है। तो ये देख लें, ये जो आपके पास रिजल्ट्स आए हैं ये सारे वो रिजल्ट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि आप इसका एक बार ग्राफ बनाएं, मल्टीपल बार ग्राफ। तो ये मैंने मल्टीपल बार ग्राफ बना दिया है। ये जो बार्स आ रही है ना, ये इनके दरमियान जो फासला है वो सबका बराबर होना चाहिए। ये जो बार जितने भी हैं इनकी मोटाई बराबर होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये कुछ एहतियात हैं जो आपको करनी है, और ये स्केल मेंशन होना चाहिए और यहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए कि किसके लिए क्या है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो हमें दी गई थी और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने रिक्वायर्ड ग्राफ बना लिया है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 को देख के मैं बता सकता हूँ कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। इसको जरा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, बिलो, ये जो नीचे क्वेश्चंस हैं इस बार ग्राफ को देख के उनके जवाब दो।
तो 1 मार्क अलोंग एक्स एक्सेस के गिर्द जो एक्स एक्सेस की तरफ जो 1 मार्क है, ये जो इशारे हैं, ये जो मार्क हैं, ये जो डिवीजन बने हैं, जो लकीरें बनी हैं, ठीक है, वो 1 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये देखें 2 4 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस पे आते हैं, लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। वोट्स हैं रेसिपीज के लिए, ठीक है। ये रेसिपी 1 है, ये रेसिपी 2 है, ये रेसिपी 3 है। पहली है ब्लैक, ठीक है। दूसरी आपके पास कौन सी है, दूसरी रेसिपी है रेड, और तीसरी रेसिपी क्या है, ब्लू है, ठीक है। तो कौन कौन से फूड है आपके पास, बर्गर, नगेट्स हैं, पास्ता है, बर्गर है, सैंडविच है, पिज्जा है, ठीक है। विच आइटम रिसीव गॉट द ग्रेटेस्ट वोट्स, ये देखें, पास्ता का है, पास्ता रिसिप्ट नंबर 3 ग्रेटेस्ट है कि नहीं है, 16, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे रिसिप रेसिपी, ठीक है, रेसिपी नहीं, रेसिपी ऑफ पास्ता, रेसिपी 3 ऑफ पास्ता गॉट मैक्सिमम, ठीक है, वोट्स। ये रिसिप्ट नहीं है, ठीक है ना, रेसिपी इसको बोलते हैं। इसका जो वो होता है ना, फार्मूला होता है जिस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पास्ता का देख लें, ये पास्ता का है, रेसिपी नंबर 3 है, ठीक है, ये वाला, जिसको मैक्सिमम वोट्स मिले, कितने मिले, 16, ठीक है। गॉट द मैक्सिमम द ग्रेटेस्ट वोट्स या मैक्सिमम वोट्स, ठीक है। इसमें बी, हाउ मेनी पीपल वोट फॉर द रेसिपी 3 ऑफ पास्ता, 16 है कि नहीं है, ये रेसिपी 3 है, और पास्ता का है ये, तो इसके कितने हैं, 3। अब हाउ मेनी पीपल वोट फॉर द फॉर 3 रेसिपीज ऑफ सैंडविच, सैंडविच किधर है, ये है, इसके कितने रेसिपीज हैं, 3, 1 2 3, तो टोटल वोट ये देखिए 15, ये हो जाएगा 15, ठीक है, इसके 15 हो गए। फिर इसके कितने हैं, 7 हैं, ठीक है, 15 7 22 हो गए, और इसके कितने 8 30, टोटल कितने हो गए, 30। क्लियर हो गया ये, 30 बंदों के वोट्स हैं। अच्छा जी, टोटल इसने कहा ना 3 रेसिपीज, टोटल तो 30 हैं, ठीक है। हाउ मेनी पीपल वोट फॉर द रेसिपी 2 ऑफ द पिज्जा, पिज्जा है, रेसिपी 2 है ये रेड वाला, ठीक है, 10 बंदों ने इसको वोट किया है। अच्छा, उसके बाद है जनाब ई, हाउ मेनी पीपल वोट फॉर रेसिपी 1 ऑफ द बर्गर, ठीक है। तो बर्गर का देख लेते हैं पहले, बर्गर है रेसिपी 1, 1 कौन सा, ये वाला है, ये ऊपर वाला, तो कितने हैं, 10, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, द फॉलोइंग टेबल शोज द मनी अहमद स्पेंड्स ऑन फूड इन द फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये जो आपको डायग्राम या जो डाटा दिया जा रहा है वो क्या है, कि अहमद है, जो खाने पे खर्चा कर रहा है, ठीक है, पहले 5 महीने में, साल के पहले 5, यानी कौन सा 5, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है ना। तो कौन सा स्पेंड कर रहा है, जनवरी में 9,000, फरवरी में भी कुछ और है 12,000, और फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, ठीक है, फिर मई तक 5 है ना, तो मई तक, तो मई तक वो जितना खर्चा कर रहा है वो सारा आपको दिखाया गया है कि ये खर्चा है और वो कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ड्रा अ पाई चार्ट फॉर दिस डाटा। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, वाइट से बनेगा तो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसका डाटा बनाओ, ये आप इसका पाई चार्ट बनाओ, ठीक है, फॉर दिस डाटा। तो सबसे पहले जो चीज हमने करनी होती है वो इसका होता है टेबल, ठीक है ना। इस ये जो डाटा हमें दिया जाता है इसका हम क्या बनाते हैं, टेबल। और इस टेबल में क्या चीजें होती हैं, उस टेबल में 3 चीजें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, उस पे मैं आता हूँ, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि वो क्या चीजें हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं ऐसे कर लूँ कि ज़रा बड़ा बन जाए, ऐसे, ठीक है। चलो, ऐसे ठीक है। अब ये है, ठीक है।
ये हो गया। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो इसके टाइटल लिखने हैं कि कौन सी चीज है और वो क्या है। तो देख लें आप, पहले है मंथ्स है, ठीक है, और फिर क्या है, स्पेंडिंग है, ठीक है, क्लियर है। ये मैं इस तरह लिखता हूँ, ठीक है, देख लें आप, मंथ्स। और ये साथ में क्या चीज हमने लिखना है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ठीक है, ये वर्ड भी ठीक है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन आरएस। आरएस मतलब रुपीस, ठीक है। और अगर ये हो गया, ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे, सेंट्रल या सेक्टर एंगल, ठीक है। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ द सेक्टर या सेंट्रल एंगल, ठीक है ना। तो उसका जो एंगल, सेंट्रल एंगल का जो फॉर्मूला है, सेंट्रल एंगल, इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन क्लास, ठीक है, डिवाइड, ठीक है, क्लास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इन ऑल क्लासेस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री होता है, क्योंकि टोटल एंगल कितना है, 360 होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ हमारे पास कौन से हैं, जनवरी, फिर कौन सा है, फरवरी, जन फेब, ये काम रह गया था, ठीक है, फिर कौन सा है, मार्च, फिर कौन सा है, अप्रैल, और फिर कौन सा है, मई, ठीक है। तो जनवरी की अगर हम बात करें, जनवरी में जो काम हुआ है, फिर फरवरी में, फिर मार्च होगा, ठीक है, फिर अप्रैल होगा, फिर मई होगा। अच्छा, जनवरी में जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो 9,000 हुआ है फूड पे। फरवरी में कितना हुआ है, 12,000 हुआ है। मार्च में कितना हुआ है, 11,780 हुआ है। फिर 1,450 हुआ है, ठीक है, फिर 1,340 हुआ है, ठीक हो गया, ये सारे महीनों का। अब एक हमें एक और भी लगाना था, वो था टोटल, ठीक है। तो चलें उसके लिए मैं कर लेता हूँ ये, बस ऐसे ही, ठीक है, इतना हो के इसी के साथ एक टेबल का हिस्सा हो। अच्छा जी, तो एंगल तो टोटल होना चाहिए कितना, 360 डिग्री। बाकी हम पैसों का कर लेते हैं, ठीक है। पैसे मैं सारे जमा कर देता हूँ, कितने बनते हैं, टोटल जो खर्चा है 9,000 जमा, कितना है 12,000 जमा, कितना है 11,780 जमा, ठीक है, 1,450 जमा, 1,340, तो ये बन जाएगा 35,570, ठीक है, इतने रुपए। अब सेंट्रल एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा 9,000, यानी देखें, मैं इसका जो सिंपल फार्मूला है जिस हिसाब से हम बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन क्लास, इस क्लास में ये जो आ रहा है इसमें ऑब्जर्वेशन है, यानी इसमें जो रकम है 9,000 है, डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे होगा ये 35,570, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 360। तो इसको मैं अगर इन शॉर्ट कैलकुलेटर से कर लूँ तो ये हो जाएगा 9,000 ज़रब 360, ठीक है, जो भी बना तो उसको तकसीम करेंगे किसके साथ, 35,570 के साथ। तो ये जो जनाब आ रहा है 91.08 आ रहा है, 08 है ना, तो इसको 87 आ रहा है, 09 आ रहा है, तो 91.1 इसको कह देता हूँ और मामला खत्म, ठीक है। ये डिग्री एंगल होगा तो डिग्री में होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर 12,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना है, 35,570, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 360 के साथ, कर लेते हैं 12,000 ज़रब 360, ठीक है, तकसीम 35,570,
ये हो जाएगा 121 ये हो जाएगा 121 है, तो इसको मैं जस्ट 5 कह देता हूँ। ठीक है, आगे पीछे अगर कोई थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा उसको एडजस्ट कर लेंगे। 11,780 डिवाइड बाय 35,570 मल्टीप्लाई बाय कितना 360 डिग्री। ठीक है, इसका क्या जवाब होगा? 11,780 ज़रब 360 35,570। ठीक है, तो ये जो जवाब आ रहा है 119.22, सो इसको लिखता हूँ 119.2 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो आ रहा है वो आ रहा है 1450 डिवाइड बाय 35,570 ज़रब 360 डिग्री। तो 1450 ज़रब 360 तकसीम 35,570 14.67 यानी 14.7। ठीक है, डिग्री। अच्छा, उसके बाद है 1340 बटा कितना 35,570 360 डिग्री। तो 14 कितना 1340 और मल्टीप्लाई बाय 360 जो भी हुआ 35,570, तो ये हो जाएगा 13.6 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको अगर हम करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? ये इशारिया 5, चले मैं इसको देखता हूँ, अगर है तो फिर इशारिया 5 ही कर देना होगा इसको। खैर, इसको देखता हूँ जवाब हमारे पास क्या आता है। एक है 91 बल्कि उसको 91 करना होगा। खैर, 91.1 है, देखते हैं ना, जमा 121.5, ठीक है, जमा 119.2, ठीक है, जमा 14.7, फिर जमा 13.6। तो ये आ जाता है बिल्कुल। इसको हमें सिर्फ एक इसमें तब्दीली है, वो ये है, ये 91 डिग्री है। ठीक है, उस वक्त भी थोड़ा शक था लेकिन अब क्लियर हो गया। बाकी या आप ऐसे करें, अगर उसको नहीं करते, ये 91.1 डिग्री है, तो यहाँ पे 5 की जगह मुझे, क्योंकि वो 4-5 था कुछ, तो मैंने इसको 5 किया था, तो 4 डिग्री। ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमने इसका क्या करना है, क्वेश्चन में क्या था कि ड्रा अ पाई चार्ट फॉर दिस डाटा। तो इसके लिए अब हमें पाई चार्ट ड्रा करना है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम अब नहीं रहा, क्योंकि हम सारा काम कर चुके हैं। ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और ये बहुत है। और एक चीज़ और भी हमें चाहिए, वो क्या है? वो रूलर, ये क्या नाम है, डी है। तो बस ठीक हो गया। जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमारे पास है। ये देख लें आप, ये भी ऐसे। ठीक है, इसको मैं लेके बल्कि मैं ज़रा खुली जगह इसको लेके ना ऐसे ऐसे कर लूँ। एक मिनट, इसको ज़रा ओपन करूँ, इतना ही काफ़ी है। फिर इसको मैं क्या नाम है उसका, सर्कल पे लगाऊं। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। ये क्या होगा? तो पहले तो मुझे इसका वो चाहिए था ना, क्या उसका नाम है, इसका मैं पहले कर दूं कि ये क्या चीज़ है, क्या बला है। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको करता हूं तो क्या होगा? ठीक है, हाँ ये ठीक है। तो चलें, मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, पता नहीं ये मिस्टेक क्यों आ रही है, आनी तो नहीं चाहिए। खैर, ये है इस तरह से, ये वाला। ठीक है, तो इसका जो होगा, ये मैं यही लगा देता हूँ। चलो, अब इसका ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको बंद करके ना ऐसे, यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। और ये शुक्र है कि इसका वो डॉट आ गया है, बस मुझे वही डॉट चाहिए था, इसके लिए मैं परेशान था।
अच्छा, ये डॉट हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी डॉट को रख के ना सामने, ये हमने एक रेडियस बनाना है ताकि हम जो भी काम करें तो उस रेडियस के हिसाब से उसका एंगल हो। ठीक है, तो इसको ओ कह दें, ये ओ। ठीक है, मैंने ओ उसके ऊपर ही लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता, ओ ए। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने एंगल्स बनाने हैं, तो इसको, इसका अच्छा ये भी होनी चाहिए। ठीक है, पहले जो हमारे पास सबसे पहले एंगल था, मौजूद था, तो वो क्या था, वो हमारे, हमें आपको भी पता है 91.1 था। तो इसको ऐसे रख के थोड़ा सा इसको ऐसे कर सकते हैं, हाँ 91.1, देख लें आप, 91.1 था। ठीक है, 91.1, ये 90 है, ये 91 है, और ये 91.1 समथिंग है। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत अगर है तो वो मैंने इसलिए आपको पहले कहा हुआ है कि उसकी वजह यही है कि हमने इतना वो पॉइंट के अंदर पॉइंट नहीं लगाए हुए, नहीं तो वो भी आ जाता सही है। ठीक है, वो थोड़ी बहुत जो मिस्टेक है ना, उसको आप इग्नोर करें, ये सोच के कि ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से काम हो रहा है, तो उसमें हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक। ये देखें, ये हमारे पास हो गया 91.1, 91.1 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी जो हमारे पास दूसरा जो एंगल आ रहा है वो कितना है, वो आ रहा है 121.4। ठीक है, 121.4। सो इसको ऐसे पकड़ लेंगे आप, 121.4 करेंगे, ये देखें ऐसे आया। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आएंगे 121, ये 121.4 समथिंग इधर आ जाएगा। तो चलो इसको भी लगा लेते हैं। ठीक है, इसका जो लाइन है वो लगा लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। एक सौ इक्कीस इशारिया चार, ये बस यही है, तो इधर मैं रख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कह दूंगा 121.4 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपने पास है वो है 119.2। ठीक है, तो उस पे आता हूँ, 119.2 पे। ये देख लें आप, इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि यकीनन अभी तक इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, कोर्स खत्म हो गया है। 119 इशारिया देख लेता हूँ, 119.2 है, खैर एक दफ़ा देख लो, हाँ 119.2 है। ठीक है, तो यही है, हाँ 119.2। तो ये देखें 100, ये 110, ये 120, तो ये 119.2। ठीक है, तकरीबन 119 से थोड़ा आगे, 120 से पीछे। सो 119.2, बस ये एक राउंड वो है, राउंड अबाउट है। ये क्या नाम है इसका, तकरीबन तकरीबन है, अप्रोक्सीमेट, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि 119.2 के लिए फिर मुझे 119 और 20 के दरमियान 10 वो लाइनें लगानी पड़ती, और उस पे दूसरी लाइन पे क्लिक करना पड़ता। ठीक है, ये तो ये कितना है जनाब, ये वाला है। ठीक है, 119.2, ये। ठीक है, इसके बाद 119.2 के बाद है 14.7 और 13.6। 14.7 ये थोड़ा अभी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि छोटा हो रहा है, लेकिन खैर 14.7, तो ये है, ये देखें, ये है 14.7। अच्छा जी 14, तो ये है 20, ये है 15, 14.7, ये 15 और उसके दरमियान में। ठीक है, ये हो गया, ये कितना होना चाहिए, 14.7। तो ये है 14.7।
14.7 ये वाला 14.7 डिग्री, ठीक है। और जो बाकी आखिर में रह जाएगा वो कितनी होनी चाहिए, 13.6, ठीक है। इसको नापने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप इसको फिर भी वो मेजरमेंट इसकी करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऐड होगा 360, तो जो बाकी बचेगा वो यही होना चाहिए, ठीक है। 13.6 है ना, तो इसका ये देख लें, ये 13.6 राउंड अबाउट, ये देखें, ये इधर ही आ रहा है, तो 1 2 3 समथिंग, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको समझ भी आ गया होगा। ये देखें एक दफ़ा फिर, ये 13.6 वाला मुझे थोड़ा शक पड़ा है, खैर मैं चेक करता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से, ठीक है, ये बिल्कुल यही, ठीक है, ये 13.6 बिल्कुल, ये देखें साथ में यही है ना, ये 13.6, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड उसका रिजल्ट है। अभी आपकी मर्जी है किसको आपने क्या नाम देना है, ठीक है। मर्जी नहीं मतलब इनके नाम आपने देने हैं, और फिर मर्जी है इसको कलर के हिसाब से, कलर, ठीक है। तो मैं इसके सेक्टर पहले बना देता हूँ, जनवरी, ठीक है, जनवरी एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये दूसरा क्या है, फेब्रुअरी एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फिर क्या, फिर मार्च, और ये अप्रैल, और ये मई, ठीक है। ऐसे आपने कर दिया तो भी ठीक है, ये भी हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा पता चले एक दूसरे के हिसाब से, तो इनको क्या करना है, आपने कलर करना है। बाकी ये भी ठीक हो गया क्योंकि आपने हर एक को मेंशन कर दिया है, तो बेस्ट हो गया। ये आपने इसको क्या कर देना है, ऐसे आपने कलरिंग कर देनी है। इसको ये कलर कर दिया फॉर एग्जांपल, दूसरे को क्या कलर किया फॉर एग्जांपल, दूसरे का ये आपने कलर लगाया सारा, ठीक है। ये सारा आपने कलर करना है, इसी के ऊपर आपने लिखाई करनी है, ठीक है। ये जो लिखा है वही चीज लिखनी है। फिर उसके बाद इसको सपोज करें ये वाइट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। या आपकी कॉपी पे अगर वाइट है तो उसको छोड़ देना है वैसे ही, बस वो वाइट आ जाएगा, ठीक है। ये इसको ये कलर बेशक दे दें, ये ब्लू वाला, ठीक है। और इसको बेशक येलो कलर दे दें, ठीक है। तो ये सारा आपके पास क्या हो जाएगा, कलर भी हो जाएगा और इंशाल्लाह खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कौन सा क्वेश्चन, ये हो गया आपके पास छठा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जो कि सोल्यूशन है, और ये ठीक है, फाइंड मीन और मीडियन, ठीक है। यही सारी चीजें अब आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड फॉर दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। इन ऑब्जर्वेशंस के लिए आपने ये चीजें फाइंड करनी है। तो नंबर 1 जो है जनाब, वो आपके पास जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो मैं बता दूं, रिजल्ट नहीं मतलब जो क्वेश्चन है, 52, ठीक है, फिर है 48, फिर है 50, फिर है 49, फिर है 47, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपसे आपसे कहा जा रहा है कि इसके लिए क्या चीज फाइंड करें, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो कर लेते हैं सॉल्यूशन, मीन, ठीक है। तो मीन के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले चले कर लेता हूं इसको, और मीन तो 52 जमा 48 जमा 50 जमा 49 जमा 47, सबको ऐड करना होता है और उनके नंबर पे डिवाइड करना होता है, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, 52 जमा 48 जमा फिर कितना है 50 जमा 49, 50 जमा 49 फिर कितना है जमा 47, तो ये है 246, 246, ठीक है, 246, 246 तकसीम कितना 5, 49.2, 49.2, ये आपके पास हो गया मीन। ये देखें इन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो मीन हो गया, अब होगा मीडियन, ठीक है।
तो मीडियन के लिए पहले क्या करेंगे? मीडियन के लिए पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। अरेंजिंग फॉर मीडियन, ठीक है। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर पे करेंगे। सबसे कम होगा 47, फिर हो जाएगा 48, फिर हो जाएगा 49, फिर हो जाएगा 50 और फिर हो जाएगा 52, ठीक है। अब आपने क्या करना है? मीडियन, मीडियन मीडियन कितना होगा आपके पास? आपके पास होगा 49। वजह ये देखें, ये दो इस तरफ से छोड़ के ये दो इस तरफ से, क्योंकि ये ऑड है तो दरमियान ही होगा, ठीक है। 49, ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब मोड की बारी है। मोड, तो इसका आपने क्या बताना है? नो मोड। वाई? बिकॉज नथिंग इज रिपीटिंग, इसमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। चले मैं लिख लेता हूं, बिकॉज नो वैल्यू रिपीट्स, ठीक है, या इज रिपीटिंग, ठीक है ना। तो जो वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही तो इस पे क्या बात करें? नंबर दूसरे की बात करें। दूसरा है 207, 301, ठीक है। फिर उसके बाद 207 है, फिर 301 है, फिर 205 है, फिर 350 है, फिर 322 है, फिर 205 है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू है। अब वही सारी चीजें, जो तीनों चीजें हैं वो आपने रिपीट करनी है। नंबर 1, मीन, ठीक है। तो मीन क्या होगा? 207 जमा 301 जमा 205, फिर प्लस 350, फिर प्लस 322, फिर 205, यही है ना 322। अच्छा, अगर ये है तो डिवाइड किस पे होना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका क्या करेंगे? पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। 207 जमा 301, फिर जमा 205, फिर जमा 350, फिर जमा 322, फिर जमा 205, तो जितना भी आएगा 1590 आ गया। डिवाइड कितना? 6। तो ये करेंगे तकसीम, क्या चीज? 6। ये आ गया 265, ठीक है। तो 265 ये आपके पास हो गया इसका मीन। अब इसका क्या है? नाउ मीडियन, ठीक है। मीडियन मालूम करना है, सो अरेंजिंग द डेटा एंड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर मैं थोड़ा इजी समझता हूँ, बाकी आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, फिर क्या होगा? सबसे कम पहले देख लें, 205 है, ठीक है। फिर 205 है, फिर 207 है, ठीक है। फिर 301 है, फिर 322 है, ठीक है। और फिर 350 है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें कि मीडियन क्या होगा, इसको जरा गौर से सुन लें। ये दो और ये दो छोड़ देंगे, दरमियान वाले जो दो हैं, क्योंकि ये जुफ्त है, इवन है, ठीक है। सो यहाँ बेशक मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है? इवन है, ठीक है। तो 207 और जमा 301, इन दोनों का हमने क्या लेना है? मीन। जिसका तरीका क्या होता है कि दोनों को ऐड करते हैं, दो हैं तो दो पे तकसीम करते हैं। 178 0 3 2 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो 508 डिवाइड बाय 2, अगर 508 को हम डिवाइड बाय 2 कर लें, 254, 254 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब हम मोड की बात करें या मूड की बात करें, तो वो है, ये देखें, दो 25, 205, 205 दो दफा आ रहे हैं, बाकी सारे एक दफा आ रहे हैं। 205, ठीक है, बिकॉज इट रिपीट्स द मोस्ट, ठीक है।
यानी सबसे ज़्यादा यही रिपीट हो रहा है। एक ही दफ़ा रिपीट हो रहा है, लेकिन ये रिपीट तो हो रहा है ना, बस ये बात है, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हमने सारा कोर्स फिनिश कर दिया है। इसमें कोई मिस्टेक्स होंगी, यकीनन होंगी, इंसान है, इंसान खताओं का पुतला है। लेकिन फिर भी अगर कोई है तो काइंडली मुझे बता दिया करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब दोस्तों, स्टूडेंट्स, रिश्तेदार सारे उनके साथ शेयर करें। मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लें, ठीक है? इंशाल्लाह इसके बाद बाकी क्लासेस।